ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 अगस्त 2023। तो आज की ये स्पेशल वाणी है हमारी मम्मा मातेश्वरी जी, ब्रह्मा पिता की नंबर 1 शिष्या ओम राधे जिनका नाम था। उन्होंने शरीर त्याग किया था 25/6/65 को। तो बाप दादा ने ये महावाक्य सुनाए थे जिनकी आज हम सब वर्णन सुनेंगे कि कौन सी बोल थे बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी युग है, इसलिए सदा फकुर में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फकुर में नशे में रहना, किसी बात का फिक्र नहीं करना। क्योंकि संगम युग भगवान का युग है और ये वरदानी युग है। हाँ, जब हम इस युग में हम अमृत पान करते हैं और अच्छे कर्म करना सीखते हैं। देखो, भाग्य तो अच्छा है कि भगवान के बच्चे हैं, कल कल के विजयी हैं, भाग्य अच्छा है, लेकिन अगर कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि शंकर जी विष पीकर वे महादेव बने रहे, लेकिन राहु केतु अमृत पान करके भी असुर ही रहे। समझ में आया ना? सिर्फ भाग्य अच्छा होने से नहीं चलता है, कर्म भी अच्छे करने पड़ते हैं। और यहाँ तो भगवान हमें सत्कर्म सिखा रहे हैं, इसलिए हर एक बात में नशे से रहना है, किसी बात की फिक्र नहीं करना है। प्रश्न, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होगी? उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर से साक्षियों को देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। तो जिनकी अवस्था अच्छी होगी उनकी निशानियां, किसी बात में रोएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं करेंगे, हर से साक्षियों को देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। हुँ? फिर आगे वाणी है मम्मा पर। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाबा को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाबा की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाबा को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। सभी कहते हैं ना कि भगवान को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि इन बेहद के बाबा से ये वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे यह तो भावी है। कल पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, पट्टे पर, जिसे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और कोई चले जाएंगे, बाबा तो मुरली सुनाएंगे ही। क्या बात है, परमात्मा तो आए, अब तो वो जाएंगे ही नहीं। लास्ट लास्ट समय तक दुनिया को बदल कर ही वापस जाएंगे अपने परम धाम। तो आज मम्मा गई, कल कोई और जाएगा। बाबा हम बच्चों को नए नए पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं, बच्चे पिता को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो, यह बाबा ब्रह्मा पिता तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि सब कुछ तो भगवान ने कराया है। हाँ, हमको तो बस बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझा है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। क्रिएशन क्रिएशन से वर्षा थोड़ी मिलेगा, भाई भाई को वर्षा देगा क्या? जो खुद ही क्रिएशन है वो किसी को क्या वर्षा देगा? क्रिएटर से मिलता है, रचने वाले से मिलता है। इसीलिए उनको याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़े तो उसे संशय की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो शिव बाबा के ड्रामा में नूंद है, इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए, जो भी कोई आता है उसे जा करके और कहीं और पाठ बजाना है। सुना, इस जगह को छोड़कर कहीं और आत्मा जन्म ली तो उसको वहां पाठ बजाना है। हुँ? कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि पिता कल्याणकारी है। कल्याण के कारण ही सब कुछ होता है, क्योंकि भगवान ही कल्याणकारी है। और ये संगम युग है ही ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी युग। तो हर एक बात में कल्याण समझ नशे में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पाठ होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। हुँ? मतलब यहाँ का पाठ खत्म, दूसरी जगह कोई और जास्ती पाठ प्ले करना है। और सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है, कल कल पहले मुआफिक बाबा के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं, मतलब एकदम साधारण रूप से मर जाते हैं।
हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही यह सब कुछ होता है, कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी होगी जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाबा बैठा है ना, जो हमको वर्षा दे रहे हैं, वह तो अमर ही है। उनके लिए कभी कोई आंसू बहाने की दरकार ही नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, ये भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर वहां भी अपनी खुशी देंगे, सेवा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाबा के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा में नूंद है, ऐसा समझ करके खुशी में सजा हर्षित रहना चाहिए, सदा हर्षित रहना चाहिए। किसी भी बात में बाबा की आज की मुरली एकदम उस उस एकदम विषम परिस्थिति की है, जब किसी का शरीर छूटता है तो उस वक्त कैसे हालात हो जाते हैं, हाँ, किस तरह से माहौल ही बन जाता है। तो बाबा इसी बात पे बता रहे हैं कि किसी बात में फंसना नहीं। हाँ, दुख तो होगा, लेकिन हर एक का पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार उसको पाठ बजाना ही है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी है, ड्रामा की नूंद। हम्म, कल पहले भी ऐसे हुआ था। इससे क्या होता है ना कि मन आपका गिरने से बच जाता है। आप जो बहुत ज्यादा बेहोशी में हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा दर्द में डूब जाते हो, उससे आप बच जाओगे। और कोई एक बचेगा तो औरों को बचाएगा भी। हम्म, है ना। तो हमको क्या करना है, बाबा कहते हैं ये सब बच्चे जो है मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाबा का परिचय देना, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि जो बेचारे दुखी हैं उनको सुख का रास्ता बताओ, शांति का रास्ता बताओ। इस दुनिया में सिवाय एक बाबा के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाले नहीं है। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, तो उनको ही याद करना। यहाँ दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल थी, नंबर वन गाई जाती थी, उनके हाथ में सितार दिखाते हैं, बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी ये बहुत अच्छा समझाती थी। ज्ञान तो समझाने में मम्मा का तो कोई जवाब ही नहीं। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे मत याद करो। मन मना भव मध्याजी भव, ये दो अक्षर मशहूर है, बाकी तो सब डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, यह क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तो इसमें अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो, कुछ भी हो। यह सब कर्म भोग है। क्या कह रहे बाबा, यह सब हमारे कर्म भोग है, जो चुकता कौन करेंगे, हम ही करेंगे। तो साक्षियों को अपनी अवस्था देखना है। हाँ, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस करते हैं कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस है। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी है कोई का माँ बाप का शरीर छूटता है तो क्या बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, नहीं ना। हम्म, तो तुमको ये पढ़ाई रोज पढ़ना है, ऐसे थोड़ी है। हम्म, एक दिन में पढ़ाई नहीं मिस करनी है, क्योंकि माया फिर चारों तरफ से घेर लेगी। ये मुरली ही है जो हमारी बुद्धि का ताला खोले रखती है। सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म मतन और फिर सृष्टि के आदि मदन का ज्ञान हमारी बुद्धि में। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रह सबको सुनाना भी ऐसे ही है। क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए ना। तुम समझते हो अंत में विजय हमारी होनी है, ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारी सर्विस की वृद्धि तो होनी ही है। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए, आसुरी गुण नहीं चाहिए। हम्म, जिसमें लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे चंचलता करते हैं तो उनको चमाट लगती है ना, तो माया चमाट लगाती है, माया हैरान करती है, माया परीक्षा लेती है, उससे बचना। हाँ? और जो कमी कमजोरी, जो गलतियां है उसको सुधार लेना। नहीं तो क्या होगा ना, पहले के जमाने में लोग एक दूसरे के पैरों से कांटा निकाल देते थे, कांटे फंसता था, एक दूसरे के पैरों से निकालते थे। और आज एक दूसरे पे के लिए कांटे बिछाते हैं। और ये भी सुनते हैं ना, आदमी अच्छा था, वो बहुत अच्छा आदमी था, यह सुनने के लिए ना अब मरना पड़ेगा, तभी सुनोगे। जीते जी कोई अच्छा कर न सके, तो यही दुनिया है। तो ये दुनिया के लिए क्यों इतना परेशान होना। हाँ,
तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो और सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है। तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं है। तुम सब ड्रामा के राज को जान गए हो और खुद भी समझो, औरों को भी समझाओ। याद में बैठो तो अच्छी कमाई होगी। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनेगा सतयुग त्रेता में। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी है, कोशिश कर रहा है अच्छा फूल बनने की, कांटों को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थिर मुंह के बैठना है, एकदम स्थिर होना है। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तीन खोया। बाबा देख रहा है कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही है। ड्रामा है, भावी है। आज बाबा ने पूरी मुरली भावी पर चलाई है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अवश्य में भावी है, होना ही है। हाँ, और एक सर्वे की बात बताती हूँ। WHO ने सर्वे किया और पता चला कि सबसे ज्यादा भक्ति विश्व में किस कोने पे होती है, तो भारत में होती है। सबसे ज्यादा भक्ति भारत में होती है। फिर ये भी सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन, चिंता, फिक्र कहाँ होती है, तो भारत में ही होती है। जबकि यहाँ दिन रात देवी देवताओं से लोग जुड़े रहते हैं, भक्ति में कितनी सारी पूजा होती है। क्रिश्चियन धर्म में चलो एक दिन ये मनाया, मेरी क्रिसमस बनाया। मुस्लिम धर्म में चलो एक आध दो एक चार ही पर्व है, लेकिन हिंदू धर्म में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, मतलब शिवरात्रि हर महीने आता है, पूर्णिमा स्नान, गंगा स्नान, मतलब कि हमेशा भक्ति से ही जुड़े हैं। लेकिन फिर भी चिंता, परेशानी, दुख दूर नहीं हो रहा है। पता है क्यों? और ये भी कहते हैं जिसके संग में रहोगे, जिसके बारे में सोचोगे, जिसको पूजोगे, उसके जैसा बनोगे। लेकिन उस संग का रंग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि देवी देवता कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं, कितने देवत्व है उनके अंदर, देते रहते हैं सबको। फिर भी आत्माओं के अंदर वो शक्ति क्यों नहीं आ रही है, जबकि रात दिन उसी के पूजा पाठ में ही लगे हुए हैं? कारण एक ही है कि देवी देवता अपने आप को पहचानते थे, अपने पिता को पहचानते थे, और हम न खुद को जानते हैं न अपने पिता को पहचानते हैं, और बस पूजा कर रहे हैं, कर रहे हैं परंपरा से। किसी ने सिखा दिया ऐसे करो वैसे करो, बस किए जा रहे हैं। तो खुद को पहचानना था, अपनी आत्मा को जानना, क्योंकि आत्मा ही ना सब कुछ करती है। हाँ, आत्मा तो घर के अंदर बैठी है, शरीर के अंदर, लेकिन हम उसको भूल गए। हम अपने आप को शरीर मान लिए। अब किसी से पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताएगा। जैसे मेरा नाम नम्रता है, ठीक है, तो कोई बोलेगा ज्ञानी आदमी कि ये नम्रता आपका नाम कब से पड़ा, तो याद करूंगी कि हाँ, जब तो 4 साल की हो गई, स्कूल जाने वाली थी, 3 साल पे, तभी नाम पड़ा। तो अच्छा, उसके पहले? हाँ, उसके पहले भी निकनेम था। उसके पहले जब आप गर्भ में थे तभी तो आप थे ना, आपका अस्तित्व तो था, तो क्या नाम था? सोचने लग जाएंगे, नाम तो कुछ नहीं, नाम है, उसका नाम आत्मा है। क्योंकि आत्मा गर्भ से ही अवस्था में आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है। तो आत्मा ही अंदर प्रवेश किए, तभी आप ये मंथन कर रहे हो और आप सब सुन रहे हो। सबके अंदर आत्मा है। तो उस आत्मा के रख रखाव, उसके स्नान, उसका खान पान के बारे में नहीं देखना चाहिए? हाँ, अब जैसे कि शरीर मान लिए, शरीर माने आत्मा नहीं मानते हम, शरीर है। तो हाथ कटा तो क्या बोलते हैं? मेरा हाथ कट गया, मेरे सर में दर्द है, ये मेरा कपड़ा है, मैंने ये वस्त्र पहना है, बोलते हैं ना। तो वो मैंने कौन है? वो कौन कह रहा है कि मेरा, मेरा शरीर, मेरा हाथ? कोई तो अंदर इस शरीर रूपी घर के अंदर बैठा है ना, वही तो है आत्मा, जो कह रही है कि मेरा शरीर है। लेकिन शरीर भान में इतना है कि हम आत्मा को भूल गए, आत्मा को भूल गए। जैसे कि एक रूम में, एक घर में टीवी है, फ्रिज है, ड्रेसिंग टेबल है, चेयर है, सब कुछ है। तो वो टेबल अपने आप को समझ ले कि मैं घर हूँ, तो लोग हंसेगा ना। तुम घर नहीं हो, तुम घर की चीज हो। टीवी कहे मैं घर हूँ, सब हंसेंगे। घर में चीजें रखे हुए, उसी तरह हाथ, कार, हाथ, आंख, नाक, पैर, देह, बड़ी, यह उस घर की चीजें हैं। आत्मा के घर की ये चीजें हैं, वो आप, वो शरीर नहीं है। हाँ, मैं हो गई आत्मा, अब मेरा हो गया ये हमारा सामान, समझे? तो ये है, इसीलिए उस आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को भी जानना कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को चलाना, आत्मा को सिखाना, आत्मा को पढ़ाना, आत्मा में संस्कार भरना, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकते। इसलिए तो ये बात सिद्ध है कि परमात्मा आ चुके हैं और आकर आत्मा के कल पुर्जे ठीक कर रहे हैं, जो वो बिगाड़ के रखी है, विकारों में फंस के सब खत्म कर लिए, है ना।
तो इसीलिए ये ज्ञान वही करता है, ये ज्ञान वही कर रहा है। और आत्माएं जो चमक रही है ना, तो बस आत्मा में जो चंदन लग रहा है ना, ज्ञान का लेप छेप लग रहा है ज्ञान का, उसी से वो सुंदर हो रही है, ब्यूटीफुल बन रही है, अर्थात श्याम से सुंदर बन रही है। तो ज्ञान कितना जरूरी है ना। और बाबा आकर हमें ये कमाई करा रहे हैं, कांटों से फूल बनाने की सेवा कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते तुम्हें मुरझाना नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं मुरझाती, शरीर मुरझाता है। शरीर का मूड होता है, आत्मा का कोई मूड नहीं, आत्मा का तो बस एक ही मूड है। 7 मूड है आत्मा के, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन 7 गुणों में आत्मा रहती है। इसके अलावा यदि कुछ उल्टा दिए तो इसका अर्थ आत्मा नहीं, वो शरीर भान में आ गए, वो हो गया शरीर के भान में, शरीर के धर्म में आ गए। आत्मा का धर्म तो बस 7 है, 7 वर्च्यूज, गुण। तो वही सिखाने भगवान आए कि आत्मा उन 7 गुणों में कैसे रहे, कैसे टिके रहे, प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता में कैसे टिक कर रहे। घृणा की बातें आ रही है कि वहां भी हमें प्रेम में रहना है, अशांति की बातें आएंगी वहां भी हमें शांति में रहना है। ये चीज हमें ये ज्ञान सिखा रहा है। तो इस मंथन से कनेक्ट रहिए। और बहुत जल्दी ऑनलाइन की भी सेवा होने वाली है, लाइव शो होगा, जिसमें डायरेक्ट आप आत्माएं मुझसे अपने प्रश्न पूछेंगे और रूबरू होकर हम रूहान करेंगे एक दूसरे से, है ना। तो बहुत जरूरी है ना, आपस में मेल जोल तो जरूरी है ना, क्योंकि इतने दिनों से आप सुन रहे हो और समय समय वीडियोस भी जा रहे हैं, संगीत भी जा रहा है, तो चेहरे से तो पहचान गए हो, लेकिन अब सामने आमने से बात करेंगे, मैसेजेस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब दूंगी, तो वो और अच्छा लगेगा। मुझे भी लगेगा कि हाँ, मुझे इतने लोग सच में जानते हैं और मेरी बात पे चल रहे हैं और अपना जीवन अच्छा बना रहे हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा के निश्चित भावी समझ, नशे में रहना है, निश्चिंत रहना है, फिक्र नहीं करना, सब कुछ बाबा को सौंप कर, फिक्रात सौंप कर निफिक्र बन जाना है। वरदान है, सच्चे दिल से बाबा को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्चे दिल से बाबा को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। जो सच्चे दिल से बाबा को राजी करते हैं, अर्थात सच्चा दिल है, भोला दिल है, तो उनके संस्कार से संगठन में भी सदा वे भरपूर रहेंगे। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुग स्थिति है। राजयुग स्थिति क्या है? स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुग स्थिति है। सच्चे दिल से बाबा को अपना पोता मिल देने का स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होगा। सच्चे दिल से बाबा को अपना पोता मिला, अर्थात सारे दिन का चार्ट भगवान को दे, हाँ, तो पिछला खाता समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम ईश्वर की समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और अब बारी है अव्यक्त इशारे की। लाइट हाउस और माइट हाउस की शक्तिशाली स्थिति ही ज्वालामुखी स्थिति है। इसके लिए विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो, जिससे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति माना हल्कापन और शक्तिशाली स्थिति। जितना आत्मा हल्की होगी, हर बात से फारिग होगी, तो उसके अंदर माइट आएगी, शक्ति आएगी। और यही शक्तिशाली स्थिति ही ज्वालामुखी स्थिति है कि कोई बातें आपको फंसाए नहीं। उसके लिए आप ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो, तो हर एक आत्मा की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए आप निमित्त बनोगे और आपसे उन आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।